वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल के मार्केट में। और कल जो चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट या तो फ्लैट ओपन होगा और या फिर पॉजिटिव ओपन होगा 48,200 के समथिंग। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव फ्रेंड्स ओपन होता है और अगर 48,000 जो हमारा ये रेसिस्टेंस लेवल है इसके अगर नीचे मार्केट ओपन होता है और सस्टेन हो करता है यहाँ पर, तो निश्चित ही मार्केट जो डाउन जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा। और 48,000 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। और जो हमारा लो था फ्राइडे का 47,800, तो निश्चित ही ये ब्रेक हो सकता है और बहुत अच्छा हम लोग को डाउनफॉल मिल सकता है पुट साइड की ओर। लेकिन अगर पॉजिटिव ओपन होता है 48,100 के समथिंग, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,280 का, इस लेवल तक का। तो हमें बिना कुछ सोचे समझे एक कॉल साइड में ट्रेड मिल जाएगी और यहाँ तक का हमारा जो पहला टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। और सेकंड जो हमारा टारगेट रहेगा 48,400 का। अब बड़ी कोई मूवमेंट कल मिलती है या नहीं मिलती है ये देखने वाली बात होगी, या मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी रैली तो हमको देखने को मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। मार्केट 48,080 के नीचे ओपन होता है या 48,200, 48,200 के ऊपर, निश्चित ही ये बुलिश होगा। और ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस भी कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग क्या हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहेगा। तो फ्रेंड्स पहला इसमें रेसिस्टेंस लेवल निकल कर आता है हमारा 48,300 का। ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल रहेगा जिसको हम मार्क कर लेते हैं। और आपको लेवल पर ही ट्रेडिंग करनी है। अगर इसके बीच में हमने कहीं पर भी पोजीशन बनाई तो आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो लेवल है ये, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो निश्चित तौर पर ये बुलिश होगा। ये हमारा पहला रेसिस्टेंस लेवल है। और इसके अलावा 48,200, यहाँ पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। ये दो 48,200 भी ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है कॉल साइड में ट्रेड लेने के लिए। तो ये हमारा लेवल यहाँ बनेगा। तो ये दो लेवल हैं जिनकी क्रॉस होने पर अगर 48,200 मार्केट पार करता है तो 48,300 भी मार्केट पार कर जाएगा और हमको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 48,200 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो ये कहाँ तक जा सकता है वो भी ऑप्शन चेन के माध्यम से हम देख लेते हैं। इसमें एक हमारा पहला जो सपोर्ट लेवल यहाँ पर निकल कर आता है 48,000 का। ये हमारा मेन सपोर्ट लेवल है जो कि ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो 48,000 ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसका ब्रेक होने पर हमको बहुत अच्छा डाउनफॉल मिल सकता है। अब कैसे हमको ट्रेड प्लान करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमको जो लॉस होता है उसका मेन रीज़न यही होता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे ट्रेड लें। अगर मान लीजिए 48,000 टच हो जाता है तो वहाँ से एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलेगा या डाउनफॉल देखने को मिलेगा, वो समझ में नहीं आता है। तो वो मैं आपको प्रीवियस मार्केट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हमारा फ्राइडे को मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ था, इस लेवल पर, ठीक है। अब क्या मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया, यहाँ से नीचे आया
नीचे से 48,300 को ब्रेक किया, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सस्टेन बिल्कुल भी नहीं किया, दो तीन कैंडल ही आ रही और एक डाउनफॉल देखने को मिला। अब हम यहाँ पर कॉल साइड में कैसे प्लान कर सकते थे? कॉल कॉल में साइड में हम ऐसे प्लान कर सकते थे कि अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत सस्टेन करता, थोड़ा सा ऊपर जाता, तो फिर हम एक कॉल साइड में प्लान कर सकते थे। बट यहाँ पर 3 कैंडल में रिवर्सल मिला, देखने को मिला। 2 कैंडल ही ग्रीन में रही, बाकी 2 कैंडल रेड जोन में। हम यहाँ पर पुट साइड में कहाँ प्लान कर सकते थे? हम इस ग्रीन कैंडल के साथ इस एरिया में प्लान कर सकते थे डाउनफॉल में, डाउनफॉल के लिए। दूसरा यहाँ पर ब्रेकआउट मिला इस रेंज में, इससे पहले भी उसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर पहला ब्रेकआउट दिया, दूसरा यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट रिवर्सल हुआ और तीसरे ब्रेकआउट में मार्केट पूरी तरह से अच्छे खासा डाउनफॉल गया, लेकिन रिकवरी भी बहुत तेज हुई। अब आपके माइंड में होगा कि ये रिकवरी इतनी फास्ट क्यों आई है? क्योंकि 48,000 जो हमारा ये लेवल था, 48,000 ये एक साइकोलॉजी लेवल था और यहाँ पर बिग प्लेयर्स की काफ़ी सारी एंट्री हो रखी थी और वो नहीं चाहते थे कि मार्केट नीचे जाए और उनको लॉस देखना पड़े, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं इनका यही रहता है कॉन्सेप्ट, ये मोस्ट ऑफ द सेलर होते हैं। अगर मार्केट एक रेंज में फंसेगा तो प्रीमियम जो रहेगा, प्रीमियम टिके की वजह से उनकी जो पोजीशन रहेगी वो प्रॉफिट में आ जाएगी। लॉस जो होगा वो सिर्फ बायर को होगा, वही उनकी साइकोलॉजी रहती है। तो जब उनकी पोजीशन लॉस में गई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करके मार्केट फिर से 48,000 के ऊपर लेकर गए। तो आपको जब ट्रेड लेनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पर जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है बाय टुमारो मंडे को कि ये मार्केट ऐसे ही ऊपर जाए और यहाँ से ऐसा रिवर्सल को देखने को मिले, शार्प रिवर्सल। ठीक है, तो इस रिवर्सल के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमको यहाँ पर कॉल साइड में तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब तक यहाँ पर कम से कम 30 मिनट मार्केट सस्टेन करे। अगर 30 मिनट 48,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तभी हमें कॉल साइड में प्लान करना है, क्योंकि अगर आपने जैसे ही ये मार्केट 8,200 के ऊपर गया तभी आप प्लान करेंगे तो हो सकता है कि ये आपकी जो पोजीशन है वो लॉस में चली जाए। अब कुछ ट्रेड ऐसी भी होती हैं कि एक सीधा मार्केट ऊपर चला जाता है, उस कंडीशन में ऐसी ट्रेड से बचना है, क्योंकि ऐसी ट्रेड से आप एक या दो बार प्रॉफिटेबल तो हो सकते हैं लेकिन हर बार प्रॉफिटेबल आप नहीं हो सकते हैं। तो जब भी मार्केट में फास्ट मूव आए तो बीच में ट्रेड में एंटर हमको नहीं होना है, क्योंकि जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रहा है उतनी तेज़ी से मार्केट गिर भी सकता है और आपको एक बहुत अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी कंडीशन आपको मार्केट की बता दी हैं और हम निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी फ्रेंड्स अभी जो मार्केट है वो एक लेवल पे है 41,700 के। ये जो लेवल है ये फिबोनाची लेवल इससे हैं, इसके ऊपर सस्टेन अगर मार्केट करता है तो फिर आप इस रेंज में अगर मार्केट सस्टेन करता है और ये लेवल ब्रेक होता है हमारा 41,050 का, तो फिर हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे अगर 41,700 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो हमको जो ट्रेंड लाइन यहाँ चली आ रही है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ही हमको ट्रेड लेनी है पुट साइड में, और कम से कम 15 से 20 मिनट तो सस्टेन नीचे इसके करना ही चाहिए, तभी आप पुट साइड में पोजीशन ले सकते हैं। अब हम ऑप्शन चेन के माध्यम से इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी देख लेते हैं। इसमें पहला जो रेसिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है वो है 41,700 का। तो 21,700 21,700 का यही लेवल है जो कि फिबोनाची ने भी लेवल दिया हुआ है। तो इसके ब्रेक होने पर ही हमको कॉल साइड में एंट्री लेनी है, इसके नीचे हम पुट साइड में ही रहेंगे। और इसमें जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो बहुत दूर है, 41,500 का, सॉरी 21,500। तो 21,500 का जो लेवल है वो बहुत नीचे लेवल है फ्रेंड्स।
तो मुझे जो पॉसिबिलिटी लगता है कि मार्केट जो रहेगा वीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कल मार्केट में गिरावट की उम्मीद की जा सकती है कि आपको हो सकता है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड में ही देखने को मिले। तो ओवरऑल जो मेरा व्यू है वो डाउन साइड के लिए ही है। और आप भी कोशिश यही करिएगा मंडे को, कल के दिन, कि आप डाउन साइड में ही ट्रेड लें। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।